हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरआर कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे स्टॉक आइटम बनाना, स्टॉक ग्रुप बनाना और यूनिट ऑफ मेजर बनाना। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्रिएट के अंदर। क्रिएट के अंदर आपके सामने दिख रहा होगा अकाउंटिंग मास्टर। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था स्टॉक सॉरी ये लेज़र बनाना और ग्रुप बनाना। आज हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री मास्टर के अंदर स्टॉक ग्रुप बनाना, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और गोडाउन। गोडाउन बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ ये 4 आइटम पढ़ेंगे। 4 टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहला है स्टॉक आइटम। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर लिस्ट है कि पहला है उषा फैन। उषा फैन का स्टॉक ग्रुप हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टॉक कैटेगरी हो जाएगा फैन। स्टॉक ग्रुप का मतलब क्या होता है? स्टॉक ग्रुप का मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो आइटम है, उसका टाइप क्या है, कौन सी कैटेगरी का है। इलेक्ट्रॉनिक है या फिर कोई क्लॉथ है या फिर कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी आप ग्रुप ले सकते हो। और आप उसी प्रोडक्ट को, सेम प्रोडक्ट अगर कोई है, जैसे कि इसमें है फैन। फैन भी इसमें 2-3 तरह के फैन है, उषा फैन, सुजाता फैन, बजाज फैन, क्रम्पटन फैन। तो इनकी कैटेगरी तो एक ही है, फैन है। और इनका ग्रुप क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक। आप अलग भी कर सकते हो, स्टॉक कैटेगरी को स्टॉक ग्रुप बना सकते हो। जो स्टॉक कैटेगरी है, आप स्टॉक कैटेगरी अगर नहीं रखना चाहते तो आप नहीं भी रख सकते हो, तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। चलो शुरू करते हैं। तो स्टॉक ग्रुप में जैसे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे पूछ रहा है नेम। तो नेम, अभी हम उषा फैन का आइटम बनाएंगे तो इसका ग्रुप हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। आप यहाँ पे ले लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स। अलियास होता है उर्फ, मतलब इसका दूसरा नाम। इलेक्ट्रॉनिक को और किस नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है अंडर। अंडर इसका प्राइमरी रहेगा। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिड, तो इसको नो करके हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ से सिर्फ क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि अभी हमने जो ओपन कर रखा है वो सिर्फ क्रिएट है। अल्टर में आप देख सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं अल्टर पे गया एस्केप करके, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप एक बना हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स। आप इसमें एडिट करना चाहते हो तो एंटर कर दीजिए, ओपन हो जाएगा। तो ये तो हो गया अपना स्टॉक ग्रुप। आप अल्टर में जाके भी आप बना सकते हो स्टॉक ग्रुप। यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट का। क्रिएट में चलते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक कैटेगरी। जैसे स्टॉक कैटेगरी को मैंने इसको फैन के अंदर लिया है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फैन। अलियास उर्फ कुछ भी ले सकते हो। फैन को दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, एस्केप करके पीछे आ जाते हैं। स्टॉक ग्रुप बना लिया, स्टॉक आइटम बना लिया। स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी। अब बात करते हैं स्टॉक आइटम की। स्टॉक आइटम में गया तो यहाँ पे नेम में पूछ रहा है स्टॉक आइटम का नाम क्या है। उषा फैन है, उषा फैन। अलियास में कुछ भी डाल सकते हो, उषा फैन का दूसरा नाम अपने अपने हिसाब से। अंडर में आ जाएगा, मतलब इसका ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। लिस्ट ऑफ ग्रुप में आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है यूनिट। अब यहाँ पे आपके सामने एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा, तो स्टॉक कैटेगरी हमने वहाँ पे क्यों बनाई है। तो अगर यहाँ पे आपके सामने स्टॉक कैटेगरी ऑप्शन नहीं आता है तो आप उसको ला सकते हो। आपको F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे इन्वेंट्री डिटेल के अंदर आपके सामने ऑप्शन होगा यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, उसको हमें यस करना है। आप इसको यस कर लीजिए और कंट्रोल एस से एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखिए आपके सामने कैटेगरी का ऑप्शन भी आ गया। अब जैसे उषा फैन की कैटेगरी में ले रहा हूँ फैन, क्योंकि हमने कैटेगरी बना रखी है इसकी फैन। आप फैन ले लीजिए। यूनिट। यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है किसी भी प्रोडक्ट को मापने की इकाई। जैसे कि आप किसी यूनिट को पीस में माप सकते हो, पीसेस हो गया, या फिर किलोग्राम हो गया, टन हो गया, क्विंटल हो गया, दर्जन हो गया, बंडल हो गया, पैकेट्स हो गए। तो ये सारे क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं फैन का यूनिट क्या है। फैन का यूनिट होता है पीस, क्योंकि फैन को पीस में मापते हैं 1 2 3 4 यूनिट में। तो यहाँ पे आप ले सकते हो पीस। अब यहाँ पे बना हुआ नहीं है, लिस्ट में आ ही नहीं रहा,
तो आप यहाँ से क्रिएट से भी बना सकते हो, या फिर आप एस्केप करके पीछे जाके भी बना सकते हो यूनिट ऑफ मेजर में। अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद में किस तरह से बना सकते हो मैं इनसे। तो या तो आप क्रिएट पे जाओ, एंटर कर दो, या फिर आप ऑल्ट सी से भी न्यू यूनिट बना सकते हो। आप ऑल्ट सी करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। तो यूनिट क्रिएशन के अंदर पहला ऑप्शन आ रहा है सिंबल, सिंबल से ऊपर है टाइप सिंपल। अभी मैं सिंपल यूनिट बता रहा हूँ, फिर कंपाउंड यूनिट बताऊंगा। यूनिट दो तरह की होती है, सिंपल यूनिट और कंपाउंड यूनिट। अब हम बात करते हैं सिंबल। सिंपल यूनिट में पहला ऑप्शन आ रहा है सिंबल। सिंबल का मतलब होता है कोई भी यूनिट का शॉर्ट नेम। शॉर्ट नेम आपको रखना है, जैसे कि पीस का शॉर्ट नेम मैंने ले लिया पीसीएस। फॉर्मल नेम में उसका आ जाएगा पूरा नाम, फुल नेम। मैंने इसका फुल नेम ले लिया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस का मतलब होता है कि कोई भी जो आप सिम जो आप यूनिट ले रहे हो, एक यूनिट बराबर उसके अंडर में कितनी छोटी इकाइयाँ आ सकती है, छोटी यूनिट आ सकती है। जैसे कि बात करते हैं किलोग्राम की। अगर यहाँ पे सिंबल में ले लूँ मैं केजी, फॉर्मल नेम में आ जाएगा किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम में मतलब उसी से संबंधित छोटी इकाइयाँ कितनी होती है, जैसे कि 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में कितने जीरो है, 3 जीरो। तो डेसिमल प्लेसेस आ जाएगा जीरो, मतलब पॉइंट के बाद में हमें कितने अंकों तक की संख्या हमें लेनी है यूनिट के अंदर, वो होता है डेसिमल प्लेसेस। मतलब पॉइंट के बाद में कितने अंकों तक आपको लेना है। किलोग्राम में पॉइंट के बाद में 3 अंकों तक ले सकते हैं, क्योंकि चौथा अंक होते ही फिर वो किलो में कन्वर्ट हो जाता है। 3 अंकों तक ग्राम होता है। अभी मैं बना देता हूँ पीसीएस की। पीस का डेसिमल प्लेसेस कुछ नहीं होता है, जीरो रहता है इसका डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि इसके अंडर में कोई भी 10 या 10 से ऊपर की इकाई नहीं आ रही है। स्टार्टिंग होती है 10। अगर किसी के अंडर में 10 यूनिट है, 10 छोटी यूनिट होती है, तो उसका डेसिमल प्लेसेस होता है 1। और किसी के अंडर में 100 अगर छोटी यूनिट है, तो उसका डेसिमल प्लेसेस होगा 2। 1000 हो तो 3, 10,000 हो तो 4, इसी तरह से बढ़ते जाते हैं। अभी इसका पीस का मतलब होता है एक सिंगल, इसलिए ये 0 से लेकर 9 के बीच में आ रही है, इसको हम ये 0 रखेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। सेट कंपोनेंट्स बीओएम, बिल ऑफ मटेरियल आपके सामने ऑप्शन आ रहा है। अभी हम इसको नो करेंगे। बिल ऑफ मटेरियल हम मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ेंगे, जब बताऊंगा मैं। ओपनिंग बैलेंस, अभी आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे आपने कोई कंपनी स्टार्ट की है, बट आपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया, और अब आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस। मतलब आपके पास अभी कितना बैलेंस है वो आप ले सकते हो। जैसे 50 फैन थे आपके पास, उसकी रेट आ रखी है जैसे 2500 रुपये पर पीस के हिसाब से, तो अपने पास 1,25,000 रुपये के उषा के फैन पड़े। आप इसको एडिट भी कर सकते हो। अभी मैं इसको 0 रखना चाह रहा हूँ, तो एंटर कर देता हूँ। इसी तरह से नेक्स्ट है खेतान कूलर। आप नाम ले सकते हो, चेंज कर सकते हो। खेतान कूलर एलियास उर्फ होता है, बताया था अभी। अंडर इलेक्ट्रॉनिक में जाएगा ये भी, लेकिन स्टॉक कैटेगरी फैन ही बनी हुई है और स्टॉक कैटेगरी बनी हुई नहीं है। आपके सामने स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन है कूलर, कूलर है इसका। तो आप इसको कैटेगरी चेंज कर सकते हो ऑल्ट सी से, या फिर यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, एंटर कर दोगे। ऑल्ट सी से भी आप बना सकते हो, जैसे कि मैंने ले लिया इसमें कूलर। इसके भी यूनिट पीस में जाएगी, आप एंटर एंटर करके सेव कर सकते हो। नेक्स्ट है सुजाता फैन। सुजाता फैन अंडर इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी, आप फैन ले लो, पीस में जाएगा, सिलेक्ट कर लो, एंटर, सेव हो जाएगा। अब आप इनको देख कहाँ सकते हैं, आप एस्केप करके पीछे आएंगे, और पीछे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अल्टर। अल्टर में आप एडिट भी कर सकते हो और देख भी सकते हो, शो भी कर सकते हो। पहले जो टेली ERP9 था, उसके अंदर यहाँ पे 3 ऑप्शन आते थे, क्रिएट का अलग आता था, अल्टर का अलग आता था, डिस्प्ले का अलग आता था। अभी सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, अल्टर। आप देख भी यहीं सकते हो और एडिट भी यहाँ पे ही कर सकते हो। बात करते हैं स्टॉक आइटम की। आप देख सकते हो खेतान कूलर बना हुआ है, सुजाता फैन बना हुआ है, उषा फैन बना हुआ है। किसी कोई आपसे गलती हो जाती है कहीं पे, तो आप इसको एडिट यहाँ पे कर सकते हो, एंटर करके। कभी कभी क्या होता है कि हम स्टॉक आइटम में एडिट करना चाह रहे हैं टैली के अंदर, बट यूनिट चेंज ही नहीं हो रही। उसका ये कारण होता है कि अगर आपने
उस यूनिट से संबंधित, मतलब उस वो जो आपका आइटम है उसकी कोई एंट्री कर ली, परचेज की या सेल की, कुछ भी, तो यहाँ पे वो यूनिट चेंज करने नहीं देता। तो इसके लिए उससे संबंधित पहले एंट्री डिलीट होगी, उसके बाद आप यूनिट चेंज कर सकते हो। आप इसी तरह से और भी स्टॉक आइटम बना सकते हो। स्टॉक आइटम आप यहाँ से क्रिएट करके भी बना सकते हो, ऑल्टर के अंदर भी। क्रिएट में जाते हैं हम, तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा स्टॉक आइटम। हमने सब सारे के सारे यहीं से बना दिए सब कुछ। अब हमें स्टॉक ग्रुप में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कैटेगरी में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और यूनिट में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यूनिट में भी एडिट कर सकते हो, यहाँ से नया बना सकते हो यूनिट। सिंबल वही आ रहा है जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था ऑल्ट सी करने पर। नेक्स्ट आइटम है अपना बिट स्पीकर। तो मैंने ले लिया यहाँ पे नेम में बिट स्पीकर। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक में जाएगा, बट कैटेगरी क्या है इसकी, स्पीकर है। तो स्पीकर तो बना हुआ नहीं है, तो आप या तो एंटर कर दो या ऑल्ट सी कर दो। तो मैंने ले लिया स्पीकर। यूनिट कौन सी यूनिट में मापेंगे, इसको भी पीस में मापेंगे। पीस ले लो। अगर कोई यूनिट ऐसी है, जैसे कि मान लो मेरे को यहाँ पे लेना है ऐसी कोई वस्तु, जैसे कि आयरन ले लिया मैंने, आयरन, और यहाँ पे भी हमने आयरन ले लिया या प्राइमरी छोड़ दिया, इसको भी मैं नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ता हूँ। यूनिट में आप लोगे इसको केजी, किलोग्राम में लोगे तो आप केजी ले सकते हो, फॉर्मल नेम में आ जाएगा किलोग्राम, और डेसिमल प्लेसेस आ जाएगा 3। इस तरह से ले सकते हैं। अभी मैं ना लेके सिर्फ अपना बिट स्पीकर ले रहा हूँ। बिट स्पीकर, इलेक्ट्रॉनिक स्पीकर, पीस में मापेंगे इसको। अब आपके सामने 2 यूनिट आ रही है, क्योंकि केजी की भी हमने अभी बनाई है और पीस की बनाई थी पहले। नेक्स्ट है एचपी कंप्यूटर। आप यहाँ पे ले सकते हो एचपी कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये किस में जाएगा, देखो कंप्यूटर में जाएगा। कंप्यूटर बना हुआ नहीं है स्टॉक कैटेगरी, आप क्रिएट करके बना सकते हो। पीसेस में जाएगा, ये भी पीसेस। तो ये हमने कुछ स्टॉक आइटम बनाए विद स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी के। तो यहाँ पे हम चलते हैं अल्टर में, आप देख सकते हो स्टॉक आइटम। अभी हमने ये 5 स्टॉक आइटम बनाए। अब हमें मान लो इसको कैटेगरी वाइज देखना है। तो कैटेगरी वाइज देखने के लिए हमें जाना है डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट, इसकी शॉर्टकट की डी होती है। यहाँ पे चलेंगे हम इन्वेंट्री बुक्स, क्योंकि स्टॉक से संबंधित है तो इन्वेंट्री में जाएगा। ओनली अकाउंट से संबंधित है तो अकाउंट्स में जाएगा। तो इन्वेंट्री बुक में चलते हैं। मेरे को स्टॉक आइटम देखना है। आप यहाँ पे स्टॉक आइटम देख सकते हो लिस्ट वाइज। अगर आपको कैटेगरी वाइज देखना है तो स्टॉक कैटेगरी वाइज में देख सकते हो। जैसे कि स्टॉक कैटेगरी कंप्यूटर, कूलर, फैन, स्पीकर है। तो यहाँ पे गया मैं, तो यहाँ पे कोई भी अभी एंट्री हो नहीं रखी है परचेज सेल की, तो उसकी स्पीकर की अगर होगी तो यहाँ पे स्पीकर की एंट्री आ जाएगी। जितने भी हमने परचेज किए हुए हैं, अपने पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, वो सब यहाँ पे शो होगा। चलो बात करते हैं हम आज की क्लास अपनी। इसी तरह से हमने सारे स्टॉक आइटम बना लेने हैं। तो बनाने के बाद में हम देख सकते हैं डिस्प्ले के अंदर जाके इन्वेंट्री बुक में स्टॉक आइटम, आप कोई से भी आइटम की डिटेल आप यहाँ से ले सकते हो। अभी हमने सिर्फ 5 आइटम बनाए, 5 आइटम की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे कि मेरे को उषा फैन सर्च करना है तो आप देख सकते हो। अब मान लो मेरे को परचेज करना है इनमें से कुछ भी आइटम, तो परचेज की जो एंट्री है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।